दोस्तों, एक इंडिया की ऐसी कंपनी जिसने फोर्ब्स लिस्ट में मोस्ट इनोवेटिव कंपनी में 6th रैंक हासिल करी है और वो इंडिया की नंबर 1 आईटी कंपनी है और उसने $100 बिलियन से भी ज़्यादा वैल्यूएशन क्रॉस कर दिया, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस कर दिया। तो दोस्तों, उस कंपनी का नाम है TCS। पहले तो हम लोग समझते हैं कि 1968, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था विप्रो के वीडियो में मैंने आपको बताया, अजीम प्रेमजी के वीडियो में, कि 1970s में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती थी तो फिर TCS ने वैसे ही विप्रो के जैसे ही समझकर धीरे धीरे अपना बढ़ाया और फिर पहले इस कंपनी का नाम था टाटा कंप्यूटर सेंटर्स, पर अभी जाकर चेंज हुआ है। क्या वो हुआ है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसकी जर्नी के बारे में समझते हैं। जर्नी क्या है कि 1974 में इसके लिए बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट आया इस कंपनी के लिए, TCS के लिए, कि क्या कि फर्स्ट प्रोजेक्ट पोर्ट करा जिससे कि उनको बहुत अच्छी तरह उनको रेवेन्यू मिला और दोस्तों इतना प्रॉफिट मिला उनको कि, और इतनी बड़ी कंपनी है ये अभी की, पूरा टाटा ग्रुप, अकेले TCS नहीं, पूरा टाटा ग्रुप में से 63% जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो तो सिर्फ TCS का ही है। बाकी गए सब टाटा केमिकल, टाटा पावर, टाटा मोटर, सब गए 63%, मतलब सबके पास बस 37% मार्केट कैपिटल सबके पास, और इसके पास अकेले 63% मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो दोस्तों, इसके बाद क्या है कि वर्ल्ड बिजनेस में ये कौन से देशों में करता था? यूके, US, कनाडा, जो भी हो, फ्रांस, रशिया, जैसे कि ब्राज़ील, जो भी बड़ी कंट्रीज है उधर, रशिया, जो भी हो, जर्मनी, इटली, जो भी बड़ी कंट्रीज है उधर ये जाकर करती है। और बहुत सारी कंट्रीज में 135 कंट्रीज में टाटा ग्रुप है, तो फिर उसमें से कुछ कंट्रीज में टाटा ग्रुप भी है। तो दोस्तों, इसके बाद क्या है, 1984 में एक्सपोर्ट प्रोसेसेस जोन बन रहे थे, तो फिर एक मुंबई में एक बंदरगाह थी, उधर उन्होंने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1990 में डिमांड इंक्रीज हो गई बहुत कंप्यूटर्स की, तो फिर उन्होंने जो है आईटी में और ज़्यादा करने लगे और ज़्यादा, और उन्होंने जब ये सोचा कि हम लोग ई बिजनेस चालू करते। ई बिजनेस का मतलब क्या? ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस चालू करा, आईटी का ऑनलाइन बिजनेस चालू करा। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 2004, 19 की बात नहीं करा, 2004 में ये शेयर मार्केट में लिस्ट हो गई TCS, और फिर ये फर्स्ट ऐसी कंपनी हुई इंडियन आईटी सेक्टर में जो $1.2 बिलियन का वैल्यूएशन क्रॉस कर गई, और ये सबसे बड़ी बात होती है जो कि इस कंपनी ने कर दिखाई। फिर दोस्तों, ये फर्स्ट $1 बिलियन कंपनी बनी इंडिया के अंदर आईटी सेक्टर में। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? तो दोस्तों, इसके बाद हुआ कि मतलब कॉम्पिटिटर सबके उसमें होते हैं, जैसे बोट जो हेडफोन्स बनाती है, ईयरफोन्स बनाती है, आप लेते होंगे, तो फिर उनके भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे, पर वो नंबर 1 बने। एप्पल के भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, लावा, सैमसंग, ये सब भी है, पर वो नंबर 1 बना। अमेजोन के भी है, फ्लिपकार्ट, जो भी हो, ये सब फ्लिपकार्ट वगैरह भी तो है, पर वो नंबर 1 बना। ऐसे TCS के बहुत सारे थे, और फिर भी उन्होंने बिग डिफरेंस क्रिएट करा अपने कॉम्पिटिटर से, जिससे कि वो अभी इतने बड़े बन पाए। तो दोस्तों, इसके बाद क्या है कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि 2020 में रेवेन्यू जो था, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात नहीं कर रहा मैं, रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। तो रेवेन्यू जो था 2020 में TCS कंपनी का, वो था $23 बिलियन। फिर उसके बाद HCL का कितना था? $10 बिलियन। विप्रो का था $9 बिलियन। उसके बाद इन्फोसिस का था $13 बिलियन, और फिर उसके बाद जो टेक महिंद्रा था, टेक महिंद्रा 5th है, मैं उसके पर भी वीडियो बनाऊंगा, तो वो $5 बिलियन था। तो इससे भी पता चलता है कितना डिफरेंस था, है ना, कितना डिफरेंस था इन सब कंपनीज, और वो कितना आगे चला गया TCS। तो इसके बाद क्या है कि इसकी वजह से फर्स्ट चॉइस बन गई लोगों के इधर जॉब करने की, और इसलिए फर्स्ट चॉइस बनी, इसलिए 4 लाख पीपल इधर काम करते हैं, जो बहुत ही बड़ी होती है, और 4 लाख
काम करते हैं और इन्फोसिस में 3 लाख काम करते हैं, विप्रो में 2.5 लाख काम करते हैं और जो हमारी HCL है उसमें 2 लाख काम करते हैं और फिर उसके बाद जो हमारी टेक महिंद्रा है उसमें 1.5 लाख काम करते हैं और L&T में 1 लाख काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, ये फर्स्ट चॉइस हो गई। फिर इसकी वजह से वुमेन्स भी आती है और इस TCS कंपनी के अंदर 36% वुमेन एम्प्लॉयज है जो किसी कंपनी में भी नहीं रहती, मतलब ज़्यादातर नहीं रहती। 36% वुमेन्स बहुत बड़ी बात होती है और ये जो है ये अच्छी तरह उनको एंगेज रखने के लिए, फ्रेश माइंड, बिल्कुल एक्टिविस्ट माइंड रखने के लिए उनको गेम्स देते हैं, गेम्स के कॉम्पिटिशन्स होते हैं क्योंकि वो एक्साइटेड होते हैं, वो खेलकर अच्छी तरह काम करते हैं। तो वैसे ही वो होता है, खेलते हैं फ्रेश माइंड से, तो फिर वो अपने आप अपना काम करते हैं। फिर उसके बाद सारी फैसिलिटीज़ मिलती, सारी, कि मतलब फॉर एन एग्जाम्पल कि अच्छी चीज़ें मिलेगी, हॉकी खेलने को मिलेगा, क्रिकेट खेलने को मिलेगा, बैडमिंटन खेलने को मिलेगा, टेबल टेनिस खेलने को मिलेगा, फुटबॉल खेलने को मिलेगा। तो फैसिलिटीज़ होती है वो इस कंपनी में मिलती है, TCS में मिलती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं लोग। और अगर आप भी जॉब करते तो आपको भी मालूम होगा कि TCS में कितना मज़ा आता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग बात करते, एसेंशियल एक कंपनी है, जगह तो नहीं है वरना वो टॉप में आती, मतलब सेकंड आती। अभी इन्फोसिस है सेकंड, पर वो सेकंड आती क्योंकि वो एसेंशियल एक कंपनी ग्लोबल, बाहर की, विदेश की कंपनी है। तो फिर वो TCS से आगे थी। ठीक है, तो फिर वो TCS से ज़्यादा ग्रोथ करती थी। पर 2025 जनवरी को कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन था मालूम है TCS का? $144 बिलियन कैपिटलाइजेशन। कैप मतलब उसको शॉर्ट में बोल रहा हूँ। अब फिर उसके बाद 2025 जनवरी को कितना था? $170 बिलियन, इतना उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन था। तो दोस्तों ये था एक वीडियो किसके ऊपर, TCS कंपनी के ऊपर, जो 63% और $100 बिलियन IT सेक्टर में प्रवेश करी है और बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रही है। तो दोस्तों ये था एक वीडियो और कल मैं आपके लिए बनाऊंगा HCL के ऊपर, IT सेक्टर में ही है वो। तो दोस्तों ऐसे मेरे वीडियो देखते रहिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।